नमस्कार साथियों, आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना YouTube चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जब से ट्रांसफ़र होने की खबर आई है और ट्रांसफ़र की प्रक्रिया की शुरुआत के रूप में डेमो ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ट्रांसफ़र का यह जो ऑप्शन आया है टीचर ट्रांसफ़र 2026, तब से साथियों के लगातार प्रश्न आ रहे हैं कि हेड टीचर हेडमास्टर यानी जो नवनियुक्त प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक हैं, इन सभी का स्थानांतरण होगा या नहीं होगा, इनको स्थानांतरण की सुविधा मिलने जा रही है या नहीं जा रही है। ये जो विकल्प मिलने वाला है टीचर ट्रांसफ़र 2026, इसमें हेड टीचर और हेडमास्टर के लिए विकल्प रहेगा या नहीं रहेगा, उसी पर बात करूंगा। तो वीडियो बहुत ही खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो ये जो अभी ई शिक्षा कोष बिहार का जो ओरिजिनल पोर्टल है, उस पर अभी किसी प्रकार के ट्रांसफ़र का ऑप्शन नहीं आया है। अभी सिर्फ ट्रायल के रूप में ई शिक्षा कोष का जो डेमो पोर्टल विकसित किया गया है। कोई भी आप देखिएगा, आमतौर पर कोई भी जब नया इसमें डेवलपमेंट होता है तो उसको पहले ई शिक्षा कोष के डेमो पोर्टल के माध्यम से ट्रायल के रूप में लाया जाता है। जैसे लीव ऑप्शन को भी लेकर के आया गया था, वैसे ही इस टीचर ट्रांसफ़र 2026 को भी पहले ट्रायल के रूप में डेमो पोर्टल पर लाया गया है। जब यह ट्रायल सक्सेस हो जाएगा और विभाग का निर्देश आ जाएगा, तब इसको मेन ई शिक्षा कोष ID पर भी सक्रिय कर दिया जाएगा। तो इस पोर्टल पर जो डेमो पोर्टल पर टीचर ट्रांसफ़र 2026 का ऑप्शन जो ये आया है, इस पर जब क्लिक किया जा रहा है और क्लिक करने के बाद जो ये ऑप्शन आ रहा है टीचर ट्रांसफ़र 2026 में पहला जो ये ऑप्शन ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म, यानी ट्रांसफ़र के लिए जो आवेदन करना है, तो जब आवेदन होना शुरू होगा तो ऐसे ही हर विकल्प आना है। तो जब इस पर क्लिक किया जा रहा है तो जहां एक्सक्लूसिव टीचर या BPSC से बहाल शिक्षक, इनके लिए जब ये खोला जा रहा है डेमो पोर्टल पर, तो उसमें ऑप्शन आ जा रहा है कैसे कैसे अप्लाई होगा, क्या होगा, सब ऑप्शन उनमें दिखाई दे रहा है। और इस पर क्लिक करने के बाद उनमें ट्रांसफ़र की सारी प्रक्रिया दिखाई दे रही है। भले अभी हो नहीं रहा है, अभी आवेदन होगा नहीं, लेकिन आवेदन की पूरी प्रक्रिया और हर ऑप्शन उनमें शो कर रहा है। लेकिन हेड टीचर हेडमास्टर के मामले में जब इस डेमो पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद हेड टीचर हेडमास्टर अपने ID से इस ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर रहे हैं, तो उन पर एक मैसेज ई शिक्षा कोष द्वारा छोड़ा जा रहा है, जिसमें लिख रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द टीचर ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म, यानी आप इस आवेदन के लिए पात्र नहीं हैं। और इस पर यस पर भी क्लिक कीजिएगा तो हो जाएगा बैक, और कैंसिल पर भी कीजिएगा तो बैक हो जाएगा। यानी इसके आगे इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है जैसे बाकी लोगों में आ रहा है। तो इसीलिए हेड टीचर हेडमास्टर को ये टेंशन बना हुआ है कि क्या हम लोगों को ट्रांसफ़र की सुविधा नहीं मिलने जा रही है, क्या इस बार के ट्रांसफ़र में हेड टीचर हेडमास्टर को नहीं शामिल किया जा रहा है। तो देखिए, अभी जो ये शुरुआती स्तर पर ये जो मैसेज आपको प्राप्त हो रहा है कि आप इसके लिए योग्य नहीं हैं ट्रांसफ़र के आवेदन के लिए, इसका मुख्यतः 3 कारण हो सकता है। 3 कारण कौन कौन हो सकते हैं? एक पहला कारण ये हो सकता है कि ये जो डेमो पोर्टल को डेवलप किया जा रहा है, डेमो पोर्टल पर ट्रांसफ़र एप्लीकेशन का,
इस डेमो पोर्टल के ट्रांसफ़र के ऑप्शन के साथ अभी हेड टीचर हेडमास्टर के आईडी को जोड़ा नहीं गया होगा। एक ये ऑप्शन हो सकता है। दूसरा ये इसका कारण हो सकता है कि लगभग सभी प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापकों का जो नवनियुक्त है, इनका ई शिक्षा कोष आईडी भी अभी अपडेट नहीं है। इसीलिए अधिकांश जिलों में आप देखे होइएगा कि जो डीसीएफ फॉर्म जमा करना है उसमें हेड टीचर हेडमास्टर सभी लोगों का नाम आ रहा है, क्योंकि उनकी ई शिक्षा कोष आईडी अभी अपडेट होनी बाकी है। तो दूसरा कारण एक ये भी हो सकता है, इसलिए यह लिख रहा हो कि योग्य नहीं है। तो पहला कारण ये है, हो सकता है कि ये जो है अभी इस ऑप्शन के साथ हेड टीचर हेडमास्टर को नहीं जोड़ा गया हो। दूसरा हो सकता है कि इस शिक्षा कोष आईडी अपडेट नहीं होने के कारण यह लिख रहा है। तीसरा और यह कारण ये भी हो सकता है कि कहीं हेड टीचर हेडमास्टर को इस बार ट्रांसफ़र का मौका नहीं मिले और ट्रांसफ़र की जो नियमावली आने जा रही है उसमें कहीं इस चीज़ का जिक्र किया गया हो कि न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा के बाद ट्रांसफ़र होगा। तो इस कारण से भी ये मैसेज आप पर आ रहा हो। यानी अभी तीनों संभावनाएं हैं। एक, या तो अभी नहीं जोड़ा गया हो इस डेमो पोर्टल से हेड टीचर हेडमास्टर के आईडी को, तो ये कारण यदि होगा तो आपको ट्रांसफ़र का मौका मिलेगा जब इसको जोड़ा जाएगा। तो दूसरा, यदि इस शिक्षा कोष के आईडी अपडेट का कॉज होगा तो आईडी अपडेट होने की प्रक्रिया लगातार चल रही है हर जिले में, तो आईडी अपडेट होगा तब आपको ऑप्शन मिलेगा। लेकिन यदि जिस तीसरे कारण की मैंने बात की कि जो न्यूनतम सेवा अवधि यदि लगाई जा रही होगी, इस कारण से यदि यह लिख रहा होगा, तब अभी हेड टीचर हेडमास्टर को निराशा हाथ लगेगी और अभी ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगा। तो अब इसमें ऑथेंटिक क्या है? तो ऑथेंटिक के लिए थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, इंतज़ार करना होगा। संभावना है कि बहुत जल्द पॉलिसी आ जाने वाली है और पॉलिसी आ जाएगी तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी तक तो दावा किया जा रहा है कि सभी लोगों को ट्रांसफ़र का मौका मिलेगा, लेकिन जो बीपीएससी टीआरई 3 हैं या हेड टीचर हेडमास्टर हैं, इनके ट्रांसफ़र ऑप्शन में अभी संशय बरकरार है। इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। जैसे ही नियमावली सार्वजनिक होगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तब तक 100% कह पाना कि ट्रांसफ़र होगा ही, या ये भी 100% कह पाना कि ट्रांसफ़र नहीं होगा, जल्दबाजी होगी। बहुत सारे साथी लगातार प्रश्न कर रहे थे, इसलिए मैंने अपने स्तर से इसको क्लियरफाई किया। थोड़ा धैर्य रखिए, जैसे जो होगा आपके लिए लेकर के आऊँगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे जो भी अपडेट आएगी आप तक विश्वसनीय तरीके से पहुंचती रहेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।